पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है। क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, कल निपटा देगा तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि दूसरों के जीवन के रहस्य बताने का दावा करने वाले बाबा अब राम के नाम पर हुए कथित घोटाले के आरोपियों के नाम लेने से क्यों बच रहे हैं। चंद्रशेखर ने लिखा कि जान के खतरे का हवाला देकर नाम उजागर न करना केवल स्वांग है। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक तंत्र खड़ा किया गया तो अब ईश्वर के घर में हुई कथित लूट पर चमत्कारिक दावे क्यों गायब हो गए। सांसद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि न्याय किसी पर्ची या चमत्कार से नहीं बल्कि संविधान, कानून और पुलिस जांच से मिलेगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। सुनिए क्या कहा था। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। नहीं तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती। तुम तो जानते हो बाबा, बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, कल निपटा देगा तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। तो सुना आपने, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी दावा किया कि वो इस मामले के कथित दोषियों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यदि वो पर्ची खोलकर बड़े नामों का खुलासा कर दें तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने उनके दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, यदि किसी के पास अपराध से जुड़ी ठोस जानकारी है तो उसे जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए। वहीं समर्थक इसे बाबा के साहसिक बयान के रूप में देख रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और जांच आगे बढ़ने के साथ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है।